हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे आज का केमिस्ट्री हमारी कौन से यहाँ पे 3rd क्लास है और ये मतलब कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम दोस्तों करा रहे हैं। इसमें मतलब कि सारे एग्जाम के लिए जितने रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन हम इसमें करा रहे हैं। वो भी मतलब कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको समझ आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मैं बताने जा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखेगा। कह रहे रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी दोस्तों? यहाँ पे कह रहे हेनरी बैकरल ने की थी। कब की थी? यहाँ पे 15 दिसंबर दोस्तों पे 1852 को की गई थी बात में। तो यहाँ पे कौन सा नंबर देखिए, यहाँ पे सही है, पहला नंबर सही है हमारा। यहाँ पे इसको देखो, कम समय दोस्तों हम ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें से प्रैक्टिस जल्दी हो बस में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहे रेडियो सक्रियता किसका गुणक होता है दोस्तों? पे तो किसका होता है? नाभिक का होता है बस है। तो कौन सा नंबर सही पे? यहाँ पे डी डॉक सही हमारा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है दोस्तों पे कौन सा? परमाणु के नाभिक लेते हैं। कौन सा नंबर सही पे? सी नंबर सही है हमारा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहे किस परमाणु कि स्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या दोस्तों होती है? तो किसमें होता है? न्यूट्रॉन की मतलब क्या है पे? न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है। किसके? न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है। कौन सा नंबर है पे? सी नंबर सही हमारा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए पे कह रहे रेडियो धर्मिता की यूनिट होती है दोस्तों, क्या होती है? यहाँ पे क्यूरी होती है, जो हमारे यहाँ पे डी डॉक सही है हमारा। इसके बाद देखिए दोस्तों पे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है दोस्तों पे? तो अल्फा बीटा गामा तीनों का ही करते हैं बस नहीं। तो कौन सा नंबर सही है हमारा? यहाँ पे बी बहुत सही है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पे अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी दोस्तों पे? किसने? रदरफोर्ड ने की थी। कौन सा? 30 अगस्त 1871 में की गई थी बस नहीं। तो यहाँ पे कौन सा नंबर सही पे? सी नंबर सही है हमारा। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर कह रहा है किस वैज्ञानिक ने यहाँ पे गामा किरणों की खोज की थी? यहाँ पे विलार्ड ने की थी। कौन सा? यहाँ पे विलार्ड बस कब 1900 में की गई थी। कौन सा नंबर सही पे? पहला नंबर सही हमारा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है दोस्तों? पे कौन सा? यहाँ पे अल्फा किरण होता है। कौन सा नंबर सही? पहला नंबर सही हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है दोस्तों? यहाँ पे तो यहाँ पे किसके होते हैं? गामा किरण की होती है यहाँ पे। कौन सा नंबर सही पे? सी नंबर सही हमारा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्फा किरणें होती है दोस्तों पे कौन सा? हीलियम होता है। कौन सा? यहाँ पे सेकंड नंबर से ये। इसके बाद 12 नंबर कह रहा है अल्फा किरणों में उत्सर्जित आवेश होता है। इसमें किसमें होता है? यहाँ पे 2 इकाई धन आवेश में होता है। कौन सा नंबर सही है? पहला नंबर सही है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीटा किरणें बनी होती किसकी बनी होती है? यहाँ पे कह रहे हैं ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। कौन सा नंबर सही पे? बी बहुत सही हमारा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर कह रहा है निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है दोस्तों? यहाँ पे किसका होता है? यहाँ पे बीटा कण का होता है, मतलब क्या बीटा किरण का। कौन सा नंबर सही पे? बी बहुत सही हमारा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस में उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है दोस्तों? पे किसका? बीटा करके बढ़ता है। कौन सा नंबर पे? बी बहुत सही हमारा। इसके बाद देखिए दोस्तों पे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस में ऋण आवेश होता है दोस्तों? यहाँ पे किस में होता है? बीटा किरण में होता है। कौन सा नंबर सही पे? बी बहुत सही हमारा। इसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पे, क्योंकि जल्दी से प्रैक्टिस करा रहा है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम दे सके दोस्तों। यहाँ पे कह रहा पे इलेक्ट्रॉन का समरूप होता है दोस्तों पे, तो कौन सा? बीटा कण का होता है। कौन सा नंबर सही पे? यहाँ पे बी बहुत सही हमारा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा पे समान ऊर्जा की
अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है दोस्तों पे। क्यों होती है? कह बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से कह उनका वेग अधिक हो जाता है। कौन सा नंबर सही पे? बी बहुत सही है हमारा यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहाँ होता है जहाँ दोस्तों यहाँ पे क्या ऋणात्मक होता है। तो कौन सा नंबर सही पे? बी बहुत सही है हमारा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे गामा किरणें किससे बनी होती है? तो कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे से बनी होती है। कौन सा नंबर सही पे? डी डॉट सही हमारा। इसके बाद 21 क्वेश्चन कह रहा है कह रहे गामा किरणें क्या होती है दोस्तों पे? कह रहे रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा उच्च किरणें होती है। कौन सा नंबर सही पे? सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस किरण की वेधन क्षमता मतलब कि सबसे अधिक होती है दोस्तों? किसकी होती है पे? गामा किरणों की होती है। कौन सा नंबर सही पे? सी नंबर सही है। आइए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे मतलब कि कम होती है? किसके यहाँ पे? गामा किरण की ही होती है। कौन सा नंबर पे? सी नंबर सही है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस किरण के आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है दोस्तों पे? तो अल्फा मतलब कि यहाँ पे अल्फा किरण की होती है। कौन सा नंबर? पहला नंबर सही है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाता है दोस्तों पे? तो सीसा बदल जाता है। कौन सा नंबर पे? यहाँ पे सेकेंड नंबर सही है हमारा, बी बॉय। देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है 26 न्यूनतम पराग में शक्ति किरण कौन सी होती है दोस्तों पे? तो अल्फा किरण होती है। कौन सा नंबर सही पे? पहला नंबर सही है हमारा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 27 नंबर कह रहे किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है दोस्तों पे? कौन सा है? पोलोनियम होता है। तो कौन सा नंबर सही पे? सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद यहाँ पे 28 नंबर कह रहे हैं निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं होता दोस्तों पे? तो कौन सा हमारा? एल्युमिनियम होता है, जो हमारे यहाँ पे नहीं है। कौन सा नंबर पे? सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद दोस्तों अगला नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहे 29 नाभि विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अन्वेषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों पे? तो बोरान का किया जाता है। कौन सा नंबर सही है? पहला नंबर हमारा सही है। इसके बाद देखिए दोस्तों पे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन कह निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है दोस्तों पे? तो कौन सा है? जर्मेनियम होता है। तो कौन सा हमें यहाँ पे? डी डॉक सही है हमारा। 31 कह रहा है विघट नाभिक वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए दोस्तों पे? तो यहाँ पे पीवी में। तो कौन सा नंबर सही? पहला नंबर सही हमारा। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बीटा कण में उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पे दोस्तों पे पहला नंबर सही है। क्या परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि व परमाणु द्रव्यमान से अपरिवर्तित होता है। कौन सा नंबर पे? पहला नंबर सही है हमारा। देखिए 33 नंबर कह रहा है एक कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों पे? तो देखिए यहाँ पे कह रहे परमाणु क्रमांक में कह रहे 2 की कमी व परमाणु क्रमांक में 4 की कमी होती है दोस्तों। कौन सा नंबर पे? डी डॉक सही हमारा। कह रहे 34 नंबर कह रहे सोडियम जो दिया है मैंने किया है कह रहा है पे Na बस 11 और यहाँ पे 22 बस से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ होता है दोस्तों पे? कौन सा? मैग्नीशियम होता है, जो Mg होता है। बस से कौन सा नंबर सही? पहला नंबर सही हमारा। इसके बाद 35 नंबर का यहाँ पे कह यूरेनियम किरणें यहाँ पे अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित करते हैं दोस्तों पे? कह 3 अल्फा
और 1 बीटा में कौन सा नंबर सही पे, यहाँ पे डी डॉग सही है हमारा। इसके बाद 36 नंबर का है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी पदार्थ क्षरण की दर क्या हो जाए दोस्तों पे, अपरिवर्तित रहेगी। कौन सा नंबर सही पे, पहले नंबर सही हमारा यहाँ पे। इसके बाद 37 नंबर का यहाँ पे करें, यदि यूरेनियम का विघटित होकर बस Pa बनता है तो किसमें कितने अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन होता है दोस्तों पे, तो कह रहे हैं 1 अल्फा और 1 बीटा दोनों में लगे। कौन सा नंबर पे, पहले नंबर सही हमारा। इसके बाद 38 नंबर का है, रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन का है तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा दोस्तों पे, कौन सा पे 140 दिन तक। बस कौन सा नंबर सही, पहले नंबर सही हमारा। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन करें, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन का हो तो यहाँ पे 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा दोस्तों पे, तो कह रहे हैं 6 सही 1/4। बात तो कौन सा नंबर पे, सी नंबर सही है। इसके बाद 40 नंबर कह रहा है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है तो एक पदार्थ के 3/4 भाग को 6 होने में कितना समय लगेगा दोस्तों पे, तो 6 महीने लगेगा। कौन सा नंबर सही, सी नंबर सही है हमारा। देखिए 41 क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रणाली क्या कहलाती है दोस्तों जो प्रागैतिहासिक पदार्थ का निर्धारित करने के लिए विघटन नाभिकता का प्रयोग करती है दोस्तों पे, कौन सा पे, कार्बन काल निर्धारण करती है। कौन सा नंबर पे, यहाँ पे सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद 42 नंबर कर रहे हैं, पृथ्वी आयु अवकलन मतलब क्या पे किया जाता है दोस्तों पे, किसमें, यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। कौन सा नंबर सही, पहले नंबर सही है। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है दोस्तों पे, तो जीवाश्म का होता है। कौन सा नंबर पे, सी नंबर सही है। इसके बाद 4 क्वेश्चन का, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों पे, कौन से, हेनरी बैकरल ने किया था। कौन से नंबर पे, पहले नंबर सही है हमारा। इसके बाद 45 नंबर का है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की यहाँ पे ज़रूरत होती है, यहाँ पे तो न्यूट्रॉन की होती है। कौन से नंबर पे, सी नंबर सही है हमारा। इसके बाद 46 नंबर का है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था दोस्तों पे, ऑटो हॉर्न ने किया था। बस से कौन सा नंबर पे, सी नंबर सही है। इसके बाद 47 नंबर का, परमाणु शक्ति षड्यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों पे, तो विखंडन पर करता है। कौन सा नंबर पे, पहले नंबर सही है हमारा। इसके बाद 48 नंबर का है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक होता है दोस्तों पे, कौन सा पे, जिरकोनियम होता है। कौन सा नंबर पे, सी नंबर सही है। आइए देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पे, 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत होता है दोस्तों पे, कौन सा नाभिकीय संलयन होता है, जो हमारा पे बी बॉय सही है। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पे 50 नंबर, नाभिकीय षड्यंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है दोस्तों पे, इसमें विबंधक की सतह पर किया जाता है, विबंधक की तरह। कौन सा नंबर पे, सी नंबर सही है। इसके बाद 51 क्वेश्चन कह रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ होता है दोस्तों पे, कौन सा, भारी पानी होता है। कौन सा नंबर पे, यहाँ पे बी वह सही है। और जो दोस्तों भारी जल का फार्मूला क्या होता है, कह रहा है D2 यहाँ पे O होता है। बस में
और साधारण क्या होता है यहाँ पे H2O होता है। बस से देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पे देखिए, इसके बाद 52 नंबर कह रहे पे रेडियो धर्मिता मापी जाती है किसमें, यहाँ पे गीगर मूलर काउंटर में। कौन सा नंबर पे, पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों यहाँ पे, कह रहे अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होती है। बस में कौन सा नंबर पे, डी डॉक्स सही है। इसके बाद 54 नंबर हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था दोस्तों यहाँ पे, कौन सा, एडवर्ड टेलर द्वारा। कौन सा नंबर पे, पहला नंबर सही है हमारा। इसके बाद 55 नंबर कह रहा पे अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में कह रहे किसका उपयोग होता है दोस्तों पे, तो पोटेशियम का आर्गन डेटिंग का। बस में कौन सा नंबर पे, यहाँ पे डी डॉक्स सही है। इसके बाद दोस्तों पे 56 नंबर क्वेश्चन है निम्न रेडियो तत्वों में करे किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है दोस्तों पे, तो रेडियो सोडियम किया जाता है। पे कौन सा नंबर पे, डी डॉक्स सही है हमारा। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा पे अल्फा बीटा और गामा की वेधन शक्ति अपने आरोही क्रम में किस क्रम में रखा जाता है दोस्तों पे, तो पहले यहाँ पे गामा आएगा, फिर बीटा आएगा, फिर अल्फा आएगा। बस तो हमें कौन सा नंबर पे, बी बॉस सही है हमारा। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पे कह रहे हेनरी बेकरेल ने किस वर्ष में पता लगाया था कि यूरेनियम लवण एक वेधी विकिरण का उत्सर्जन करता है, जिसे एक वैसे फोटोक्रोमेटिक बस प्लेट पर पंजीकृत किया जा सकता है दोस्तों पे। कब, यहाँ पे 1896 में के बाद से कौन सा नंबर पे, पहले नंबर सही है हमारा। इसके बाद 59 नंबर करे किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा करती है दोस्तों पे, कौन सा, विखंडन से। तो कौन सा नंबर पे, यहाँ पे बी बस सही हमारा। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों पे, तो गामा उत्सर्जन होता है। कौन सा नंबर पे, बी बॉय है दोस्तों। ये आपको मतलब चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर आपको समझ में आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।